हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज गाइस बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। मैं गांव आ गई थी। यहाँ नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कुछ भी नहीं चल रहा था, तो इस वजह से ये व्लॉग मैं पहले ही शूट करके रख ली थी, पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। तो अभी इस वीडियो में मैं अभी ससुराल में ही हूँ। यहाँ से मैं निकल रही हूँ अपने मायके के लिए, जहाँ मैं छठ वगैरह मनाती हूँ। ऐसे मेरा दो मायका है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बर्थ प्लेस पर, जहाँ मैं शादी से पहले भी 1 साल में 1 बार ही आती थी, सिर्फ छठ पूजा के अवसर पर। तो इस बार का छठ भी मैं अपने मायके में ही मनाऊंगी। तो अभी मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। साथ में फौजी साहब छोड़ देंगे, वहाँ जा करके फिर वापस लौट जाएंगे। और साथ में है नीतू दी की दोनों बेटियां, ये भी वापस आ जाएंगी। बस वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। कृषि बेबी को तो किसी को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। सब बहुत प्यार कर रहे हैं इसे। कोई नहीं चाहता है कि मतलब मैं यहाँ से जाऊँ, सिर्फ कृषि के लिए ही। पर कृषि का छठ मम्मी करेंगी और मैं भी कृषि के लिए छठ, मतलब वो मन्नत मांगी थी छठी माता से, तो वो मैं वहीं करूँगी मायके में ही। और मम्मी भी कर रही है वहीं पर। यहाँ पर कोई करेंगे नहीं, तो इसलिए भी मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। ऐसे मैं अपने वो वाले मायके के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं पहले से ही रहती हूँ, बचपन से ही मैं वहाँ कभी कभी ही जाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गाइस अपने मायके के लिए निकल गई हूँ। यहाँ से मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वो वाला मायके, वो नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस आधे पौने घंटे में ना हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो गाइज हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। मम्मी कल ही गांव आ चुकी थी और यहाँ भी हमें रिसीव करने पहले ही आ गई थी। फौजी साहब इधर गाड़ी घुमा करके पार्क कर रहे हैं अच्छे से। और ये है मेरा गांव, एकदम गांव ही है, बहुत प्रॉपर गांव ही है, बहुत ज़्यादा मतलब रूरल एरिया है। मैं पूरे 2 साल बाद यहाँ आई हूँ, तो और भी ज़्यादा खुश हूँ। पिछले छठ में मैं यहाँ नहीं आ पाई थी, क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले ही मैं क्वार्टर चले गई थी फौजी साहब के साथ, तो मैं यहाँ नहीं आ पाई थी इस वजह से। दिवाली भी मेरा क्वार्टर में ही मना था पिछले बार का, और छठ भी वही मना था, और रो रो कर मना था। मुझे बहुत ज़्यादा घर का याद आ रहा था, छठ पूजा का याद आ रहा था, तो मैं वहाँ बहुत रोई थी। एक दिन तो मैं रोई थी बहुत ज़्यादा। और गाना वगैरह मैं सुनती थी ना, छठ गीत वगैरह सुनती थी, तो वो मैं मतलब सुनती ही नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। अभी यहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, लाइट की प्रॉब्लम है इधर, तो इसलिए। आज कृषि बेबी भी अपने पापा से पहली बार दूर जा रहा है। कृषि तो बिल्कुल भी अपने पापा के बिना नहीं रहता है, पता नहीं कैसे रहेगा, मैं यही सोच रही हूँ। और इनको भी मन नहीं लगने वाला है। खैर 2-3 दिन की ही बात है। ऐसे भी 2-3 दिन बाद 1-2 दिन के लिए मिलेगा, फिर तो फौजी साहब ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे, तो फिर तो दूर रहना ही है कृषि को। फौजी साहब तो चले गए, मेरी दोनों बेटियां भी चले गई। उसको ना मधेपुरा में जाती अपने वो वाले मायके तो मन लगता, पर यहाँ मन नहीं लगा, तो चले ही गई। अभी तो रात हो गई है और आज है खरना पूजा। मम्मी भी छठ पूजा कर रही है। पिछले 2-3 साल से मम्मी भी कर रही है। नहीं तो हमारा छठ पूजा बड़ी माँ करती थी। पहले बड़ी माँ ही सभी का छठ पूजा करती थी, पर अब सब अपना अपना करने लगे हैं। अब चाची भी करने लगी है, मम्मी भी करने लगी है, और बड़ी माँ तो करती ही थी। तो अभी मम्मी और बड़ी मम्मी, चाची, ये लोग पूरा दिन फास्ट में रहे हैं, और इसके बाद ये लोग खरना पूजा किए हैं। खरना पूजा में खीर और ये पराठे वाली पूरी और यही सब चढ़ता है, फ्रूट वगैरह जो भी होता है, केला वगैरह, वो सब चढ़ता है। और इसके बाद जब पूजा कर लेते हैं, व्रती लोग खा लेते हैं, इसके बाद फिर घर के जो और भी मेंबर है वो सभी खाते हैं। आज है गई छठ पूजा का संध्या अर्घ। कल शाम में मैं आई थी खरना के दिन। कल शाम का मैं दिखाई ही थी कि पूजा का प्रसाद वगैरह मैं दिखाई ही थी। और उससे पहले था कद्दू भात। कद्दू भात के दिन मैं ससुराल में ही थी। ऐसे कल शाम में ही मैं आ गई थी, पर बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है सुबह से कि कुछ वीडियो शूट भी कर पाऊँ कृषि को लेकर के। अभी तो मम्मी लोग छठ पूजा का प्रसाद बना रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। यहाँ मम्मी लोग गए छठ पूजा का प्रसाद बना रहे हैं। ये पूजा घर है उधर से, उसके बाहर बना रहे हैं। और ये ना प्रसाद नए चूल्हे पर बनता है। डेली कदवा भात से ही नया नया चूल्हे पर ही सब कुछ बनता है। मेरी मम्मी को तो आप लोग जानते ही हो। इधर से चाची है मेरी, उधर बड़ी मम्मी है, बीच वाली भी चाची है, और वो बड़ी मतलब वो बगल की चाची है। मेरे पापा 4 भाई है। तो पहले तो बड़ी मम्मी आती है, इसके बाद मेरी माँ, इसके बाद वो बीच वाली चाची, इसके बाद ये छोटी वाली चाची इधर से। तो चारों मिल करके अभी प्रसाद वगैरह बना रहे हैं जी। बना रही है, अभी मम्मी बना रही है पूरी, जो चढ़ता है छठी माता को। और कुछ देर बाद ठकुआ बन गया, और इस थोड़ी देर बाद अब ठकुआ बनाएंगे।
और ये सब बना करके डाला भी सज चुका है। उधर देखिए कुछ फ्रूट वगैरह उधर रखे हुए हैं ना, वो भी सज चुका है, अंदर में रखा हुआ है। इसके बाद 3-4 बजे हम लोग घाट पर जाएंगे, छठ घाट पर। अब टाइम भी होने वाला है, मैं जा रही हूँ। पहले कृषि बेबी को रेडी कर देती हूँ, इसके बाद मैं खुद भी तैयार हो जाऊँगी। अभी मैं भी स्नान करके आई हूँ और आप सभी को नानी माँ से मिलाती हूँ। मेरी जो नानी है, कृषि की जो पर नानी है, मैं उनसे आप सभी को मिलाती हूँ अभी। और रोशन भी आ गया है सुबह सुबह ही। कृषि अभी गए अपने बड़े नाना के पास है। ये मेरे बड़े चाचा है जो पापा के बाद है, तो उन्हीं की गोद में खेल रहा है ये लड़का। बड़े गौर से देख रहा है। तो मिलिए गाइस मेरी नानी से। ये है मेरी नानी, कृषि की पर नानी। नानी हर साल छठ पूजा पर यहाँ आती है। हम लोग मधेपुरा से यहाँ आते हैं, नानी मतलब अपने घर से यहाँ आती है, तो नानी हर साल आती है। इस बार थोड़ा पहले ही आ गए थे, कदवा भात के दिन ही आ गए थे। ऐसे तो हमेशा से संध्या अर्घ के दिन आते थे। नानी कुछ बोलिए ना, वीडियो में आपको ना बहुत लोग देखेंगे। हाँ तो बोलिए कुछ। नानी मेरे से बोल रही है, क्या बोले, बोलो तुम भी। ऐसे नानी तो बहुत बोलते हैं, नानी मेरी बहुत अच्छी है। नाना जी मेरे नहीं है, नाना जी 2009 में चले गए थे, ख़त्म हो गए थे ना नानी। तब से नानी लेकिन बहुत स्ट्रांग है। नानी हर कुछ खुद से ही करती है, सब कुछ। बहुत स्ट्रांग महिला है। मैं भी इतना नहीं कर सकती जितना नानी मेरी करती है। इधर उधर जाना, बहुत कुछ नानी अकेले सब कुछ मैनेज करती है। छठ पूजा का प्रसाद गाइस बहुत श्रद्धा के साथ बनाया जाता है और सबको स्नान वगैरह शुद्ध होकर के, एकदम शुद्ध होकर के ही प्रसाद वगैरह बनाते हैं और चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो देखिए मम्मी उधर छान रही है और इधर चाची बड़ी माँ लोग वो बेल रही है, ठोक रही है ठेकुआ वगैरह को। रेडी सेडी हम लोग हो गए और अब जा रहे हैं हम लोग घाट के लिए। मुझे तो रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं ये वाला साड़ी पहनी ना, ये साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझे तो चलने में भी नहीं हो रहा है। और पिन मारने में अभी तो एक पिन बचा ही हुआ है। बस तो मुझे साड़ी निभा पहनाई जो मेरी बहन है, और ये दीदी पहनाई मेरे से बड़ी है, ये भी मेरी बहन है। सभी रेडी है। मम्मी लोग तो घाट पर चले भी गए हैं, अभी हम लोग पीछे से जा रहे हैं। जो पानी में उतरते हैं ना, व्रती जो रहते हैं, वो लोग पहले ही निकलते हैं और उससे भी पहले चाचा भैया लोग निकले क्योंकि वो लोग दंड देते हुए गए, तो वो लोग और पहले निकले। वो लोग अभी पानी में उतर भी गए होंगे। चलो बाबू दीदी के पास है। घाट पर हम लोग पहुंच गए। यहाँ इधर पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं और यहाँ आगे से ही हमारा मतलब घाट पड़ता है। सबका अलग अलग बटा हुआ होता है। आगे में है हमारा, फर्स्ट में ही था हमारा। घाट पर हम लोग पहुंच गए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ, मतलब नीचे व्रती लोग जो उतर रहे हैं मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से। अभी सभी व्रती उतर रहे हैं या पानी में कुछ उतर चुके हैं। मैं अपनी माँ को दिखाती हूँ। बड़ी माँ ऐसे जो ये कर रही है ना, ये मेरी माँ है, पानी में उतर चुकी है। बगल में दादी है, चाची है और पानी देखिए पोखर में अभी तो ज़्यादा ही है। कृषि को देखिए अपने मौसा के पास कितने आराम से, और इधर उधर बस ऊपर ही देखे जा रहा है ये लड़का। तो अभी मैं इन लोगों का फोटो थोड़ा शूट करती हूँ। अभी हम लोग सारी बहनें एक जगह है। ये भी मेरी बहन है, मतलब चाचा की बेटी है, बड़ी मम्मी की बेटी जो बाबू को पकड़ी है, उसके बगल में मधु चाचा की बेटी, उसके ऊपर भी चाचा की बेटी, ये भी चाचा की बेटी। तो वो सारी बहनें हम लोग लगभग एक ही जगह है। और है छोटी सबसे छोटी बहन मेरी है। कृषि बेबी को बारी बारी से सब पकड़ रहे हैं। पहले मौसा के पास था, अभी अपने मौसी के पास है। ऐसे कहीं भी जाओ तो ये लड़का बड़े आराम से सोया रहता है, पर अभी मुझे आश्चर्य लग रहा है, जगा हुआ है, सब कुछ बहुत आराम से किया जा रहा है। बड़े अच्छे से सभी के साथ ये फोटो शूट भी करा रहा है। अभी देखिए इधर कुछ महिलाएं जो है व्रती को हाथ में अगरबत्ती और सिंदूर कर रही है। हमारे बिहार में ना किसी भी पर्व त्योहार में नाक से सिंदूर किया जाता है, तो सभी को नाक से सिंदूर कर रहे हैं। नाक से मांग तक सिंदूर किया जाता है। और देखिए कितने सारे व्रती यहाँ से लेकर के मतलब बहुत दूर तक है, उधर तक सिर्फ व्रती ही व्रती है और कुछ लोग इधर अपना मस्ती कर रहे हैं, स्नान वगैरह कर रहे हैं। अब गई
गाइस बारी आ गया है सूप देने का। मतलब सूप में जो फ्रूट वगैरह होते हैं ना वो हाथ में लेंगे और उसी से संध्या अर्घ देंगे सूर्य भगवान को। तो अभी देखिए सभी व्रती के हाथ में अपना अपना सूप दिए जा रहे हैं। मेरी माँ इधर है, दिख नहीं रही है, मेरे चाचू है इधर। अभी रोशन मम्मी के पास ले जा रहा है, उधर चाचा देते जा रहे हैं रोशन, और मेरा ये वाला भाई वहाँ देते जा रहे हैं मम्मी लोग को, और वहाँ से चाचा दोबारा से दे रहे हैं, और इधर से रोशन को देंगे, फिर रोशन चाचा। तो ऐसा ही हो। फाइनली अब कृष्ण मेरे गोद में आ गया। मेरे साड़ी में बहुत ज़्यादा वर्क है ना, तो इसलिए मुझे इसे गोद लेने में डर सा लग रहा है, कहीं इसके लग ना जाए गाल वगैरह में। अभी देखिए कितने मतलब तभी से ही देखे जा रहा है, जब से आई हूँ इधर उधर देखे जा रहा है। बस इधर उधर देख रहा है। मुझे फटाकों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इधर बहुत फटाके फोड़ रहे हैं। सूप का पूजा हो जाने के बाद इसको ना डाला में भर रहे हैं। डाला में रख करके फिर ऐसे ये कपड़े जो होता है ना इसे बांध करके दोबारा से घर ले जाएंगे, फिर वापस से सुबह में आएंगे, और सुबह में ऐसे ही व्रती के हाथ में दिया जाएगा, फिर वापस लिया जाएगा। ऐसे ही सुबह का अर्घ दिया जाएगा, और ऐसे ही हम लोग का छठ पूजा संपन्न हो जाता है। अब सूप का पूजा हो जाने के बाद अब बारी है अर्घ देने की। तो मतलब जितने भी परिवारजन होते हैं सब अर्घ देते हैं व्रती को। अभी कृषि बेबी भी अर्घ दे करके आ चुका है, इसे इसके मामा अर्घ दिलवाएंगे। मम्मी गई वापस आ गए हैं पानी से निकलने के बाद सभी पैर छूते हैं, ठीक है। तो मैंने सभी के पैर छुए, मतलब जितने भी निकले थे। अब हम लोग जाते हैं घर के लिए निकल गए। पीछे देखिए लोग, पीछे कुछ लोग ना बैंड बाजा ये सब जो होता है ना वो सब भी किए हुए हैं। नानी है पीछे और मेरी बहनें लोग। बेबी मौसी के साथ देखिए कैसे जा रहा है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ है, बस इंजॉय कर रहा है इधर उधर। बहुत मतलब गौर से देख रहा है। अभी बैंड बाजा जो जा रहा था ना वो भी बहुत ध्यान से सुन रहा था और एक्साइटेड हो रहा था बहुत ज्यादा। अब कृषि दोबारा से चले गया अपने नाना के पास। नाना उससे बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये भी ध्यान से सुनते रहता है बस। कृषि के वो है बड़े नाना जिनके साथ खेल रहा है, मैं पहले भी बता ही चुकी थी। और ये वाले हैं कृषि के छोटे नाना, और कृषि की छोटी नानी अभी झाड़ू लगा रही है। शाम हो ही गई है, अब मैं भी चेंज कर लेती हूँ, बहुत हैवी सा है। इसके बाद ही कृषि को अच्छे से गोद में ले पाऊंगी। मेरा बाबू कहाँ गया है? मेरा बाबू कहाँ गया है? कृषि को थोड़ा नींद भी आ रहा है। कृषि का मालिश गैस कृषि की पर नानी कर रही है। मैं नीचे नहीं दिखा सकती कृषि को, क्योंकि अगर मैं ऐसे कृषि का वीडियो डालूं ना मालिश करते वक्त तो मोनेटाइज नहीं होता है, साथ ही वीडियो भी पूरा डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है यूट्यूब से। तो इसलिए अभी मैं नहीं दिखा सकती। पर अभी नानी मालिश कर रही है कृषि को गर्मी लग रही है ना, तो थोड़ा आ कर रहा है, नहीं तो ये बड़े अच्छे से मालिश करवाता है। दिन में जो गैस प्रसाद के लिए मम्मी लोग ठेकुआ पूरी वगैरह बना रहे थे ना, वो कम ही बनाए थे, तो फिर से अभी रात में वहाँ से आने के बाद बना रहे हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं और ये लोग बनाने में लगे हुए हैं। मम्मी इधर ठेकुआ के लिए आटा लगा रही है, और चाची इधर पूरी ठोक रही है, और मधु उधर छान रही है, और एक और लगी हुई है इधर। और इधर बड़ी मम्मी भी लगी हुई है, और उनकी दोनों बेटियां भी, मेरी दीदी लोग। और देखिए अभी बड़ी मम्मी छान रही है ठेकुआ। इतना ज़्यादा इसलिए भी बन रहा है क्योंकि दोनों मेरी बहनें जो है वो ससुराल जाएंगी, तो साथ में तो दिया जाता है ना। और मम्मी भी इसलिए बना रही है इतना ज़्यादा, मेरे ससुराल भी जाएगा और फिर मधेपुरा भी जाएगा, तो सबके गेस्ट जो आए हुए हैं सबके साथ जाएगा, इसलिए भी इतना ज़्यादा बन रहा है। बाकी चढ़ाने लायक और खाने लायक तो दिन में ही बन गया था। हमारे यहाँ गई रात भर यही चलने वाला है, हंसी ठिठोली, हंसी मजाक, इसके ससुराल की कहानी, उसके ससुराल की कहानी। अभी मेरी छोटी वाली बहन का शादी हुआ है नया, तो उसके यहाँ की बातें हम लोग कर रहे हैं, और रात भर ऐसे ही चलने वाला है। कृषि बेबी सोया हुआ है अंदर, नानी है बगल में, तो मैं भी इधर ही बाहर ही बैठी हुई हूँ। कल मैं भी चले ही जाऊँगी, तो मैं भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा बहुत क्या, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। अभी तो गैस रात के 10 बजे हैं, और सुबह 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे घाट के लिए दोबारा से, सुबह वाले अर्घ के लिए। तो 3 बजे ही हमें जगना होगा, और फिर से रेडी होना पड़ेगा। अभी मुझे उधर थोड़ा हेल्प करना है ठेकुआ ठोकने में, तो मैं चलती हूँ वो करने। चलिए अब मैं मिलती हूँ अगले किसी ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मम्मी लोग भी इधर कर ही रही है अभी तक। बाय बाय।